अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इराक़ में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके ज़रिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज़ और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने सबसे ज़्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। उनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक टेंट में गुजारी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाज़त थी। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार आते थे। सुल्तान अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनके हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडलर ने साइंस की शिक्षा मिस्र और सीरिया में ही हासिल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबी में ही आँखों के इलाज पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था।